अगर आप सीईटी, नीट, जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपको इस रास्ते से सक्सेस होना है तो आपको रियलिटी को समझना होगा। हर साल 18-20 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को क्लासेस भी रहते, हार्ड वर्क करते, दिन में 7-8 आवर्स पढ़ाई भी करते हैं, तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। और कुछ बच्चा ऐसे भी है जो दिन में 3 हॉर्स पढ़ाई करते और उनका सिलेक्शन हो जाता। जिस स्टूडेंट ने नीट जेईई एग्जाम क्रैक की है, उन हजारों स्टूडेंट के पर्सनल इंटरव्यू लेने के बाद समझ में आया कि उनके स्टडी टेक्निक, स्टडी मेथड और स्टडी हैबिट्स इन बाकी स्टूडेंट से अलग थे। 70-80% स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता, बस हार्ड वर्क करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्या अगर आपको एग्जाम की रियलिटी और टॉपर स्टूडेंट की स्टडी टेक्निक और स्टडी मेथड एग्जाम के पहले ही पता चलेगी, तो गारंटी के साथ बोलता हूं, नीट जेई में जरूर सक्सेस मिलेगा। नीट और जेई नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इन एग्जाम में तुम्हारे क्लासेस के बच्चे के साथ ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं। हर साल 18 से 20 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। और सीट्स की बात की तो जेई मेंस और जेई एडवांस के 49,000 सीट है और नीट के 55,000 सीट है। आप गूगल पर जाकर देखो, मतलब 55,000 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होने वाला है। ये तो बात सही है, मैं कुछ हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं। आपको 18-20 लाख स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना है और इन 20 लाख स्टूडेंट्स में से 4 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने अपने स्कूल में टॉपर है। 10th बोर्ड में 97% के ऊपर मार्क्स है। आपको उनके साथ कंपटीशन करना है तो चाहिए सही डायरेक्शन। सभी भाग रहे, जिसकी डायरेक्शन सही है वही इस रास्ते पर सक्सेस होते हैं, और जिसकी डायरेक्शन सही नहीं है वो बस हार्ड वर्क करते हैं, उसको फेलियर मिलता। अब सवाल आता है कि सही डायरेक्शन को कैसे पहचाने। एक है कंपटीशन जिसमें लाखों बच्चे भाग रहे, दूसरा है लर्निंग पैटर्न। तुम्हारा कौन सा लर्निंग पैटर्न है? आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका कौन सा है? स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को 2 फैक्ट्स समझना जरूरी है, तभी आपको इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 20 लाख स्टूडेंट से 1 सीट्स मिलेगी। 1st to 5th स्टैंडर्ड्स, बच्चे को जितने मार्क्स थे 80, 90, 95%, जैसे जैसे बच्चे हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं उसमें से 80% स्टूडेंट के मार्क्स हायर स्टैंडर्ड जाने के बाद कम कम होते। 10% स्टूडेंट्स के मार्क्स 1st to 5th स्टैंडर्ड्स में जितने थे उतने ही रहते, 10% स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ जाते। इसमें से आप कौन से स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं? आपको 1st to 5th स्टैंडर्ड तक 90+% थे तो आप भी टॉपर स्टूडेंट थे, और आज भी है। आपको समझ के लेना है कि आपका लर्निंग पैटर्न कौन सा है। आप सभी ने 10th बोर्ड एग्जाम दी है। बोर्ड का पेपर पैटर्न कैसा सेट होता है? उसमें 50% क्वेश्चंस बहुत इजी रहते, क्योंकि सी कैटेगरी स्टूडेंट्स भी उत्तीर्ण होने चाहिए। 30% क्वेश्चंस आर नीदर इजी नॉर हार्ड, एवरेज स्टूडेंट को टारगेट करके सेट किया जाता है। और उसमें 20% क्वेश्चंस आर वेरी हार्ड रहते, मेरिट स्टूडेंट को टारगेट करके सेट किया जाता है। स्टूडेंट 80% क्वेश्चन सॉल्व करते और उसमें स्कूल के इंटरनल एग्जाम के कुछ मार्क्स रहते। 20% हार्ड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझते ही नहीं है, कुछ भी लिखते हैं। 10th के बोर्ड पेपर स्कूल के टीचर ने या क्लासेस के टीचर ने निकाले और उन्होंने चेक किया। ऐसा नहीं होता। 95% के ऊपर जी स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं। उनके पेपर 2 बार चेक होते हैं, मॉडरेटर एंड चिप मॉडरेटर। जिस स्टूडेंट के 10th में 90-95 के ऊपर परसेंट है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? अगर आपको लगता है नहीं तो आपको स्कूल में सिखाया, ट्यूशन लगाया, ट्यूशन में भी सिखाया, पढ़ाई की तो भी 90% के ऊपर मार्क्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लर्निंग पैटर्न अलग है। जिस स्टूडेंट ने सीटी, नेट, जेई एग्जाम क्रैक की है, उन हजारों स्टूडेंट्स के पर्सनल इंटरव्यू लेने के बाद समझ में आया कि उनके स्टडी टेक्निक्स, स्टडी मेथड इन बाकी स्टूडेंट से अलग थे। टॉपर स्टूडेंट आरबीटी, आरएटी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इसलिए 100% पढ़ाई होती है और हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट उनके क्लियर रहते। आरबीटी, आरएटी क्या है? 100% पढ़ाई कैसे होती है, यह हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपकी लर्निंग मेथड कौन सी है यह देखेंगे। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता। आप गूगल पर डालो एडगर डेल,
आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा ब्रेन साइंटिस्ट एंड एजुकेशन एक्सपर्ट। वही एक्सपेरिमेंट को वर्ल्ड में नोबेल प्राइज मिला है। सपोज आपकी क्लास का टॉपर स्टूडेंट श्याम है। उस श्याम को हैरी पॉटर के 800 पेज का बुक्स रीड करने के लिए देंगे। उस टॉपर श्याम ने हैरी पॉटर की मूवी देखी नहीं है, उसे रीड करके एक्यूरेट इमेजिन करके समझ कर लेनी है। 10 दिन में 3 बार रीड करना है। और एक आप एवरेज स्टूडेंट हो, राम, आपको हैरी पॉटर मूवी की डीवीडी दे दी और आपको बोला कि 10 दिन में 4 बार देख के आना है। और 10 दिन के बाद दोनों की 100 मार्क्स की एग्जाम लेने के बाद ज्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे? दोनों में क्या डिफरेंस होगा? मैं आपको 2 डिफरेंस बताता, बाद में आपको 2 डिफरेंस बताना है। श्याम कि 10 दिन में एक ही बार रिवीजन हो जाएंगे थियोरेटिकल। 10 दिन में 10 बार सुनकर प्रैक्टिकली देखेगा, टाइम बचेगा, क्योंकि कोई भी श्याम एक्यूरेट इमेजिंग नहीं कर सकता, राम एक्यूरेट इमेजिन करेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस घुमाकर भी पूछा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आंसर तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो हम 4 बार सुनते और उसे प्रैक्टिकली देखते हैं, वह हमारे ब्रेन में परमानेंटली ऑटोमेटिक सेव होता, उसे सेव करने की जरूरत नहीं। नीट जेई में बोर्ड जैसे क्वेश्चन नहीं आते, ऑब्जेक्टिव लॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रहते। अब तक जो हुआ है आगे भी वही हो जाएगा। लास्ट में पूर्वानुमान दिया है। पूर्वानुमान मीन्स पास्ट में जो हुआ है उसका आधार लेकर भविष्य में क्या क्या होने वाला है, इसकी एक्यूरेट भविष्यवाणी। अगर आपको एक कंपटीशन में जितना है और जितना ही है, कौन हारना चाहता है? किसको अपने मां बाप के पैसे बर्बाद करने हैं और किसको आगे की लाइफ खराब करनी है? यही तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। यदि आपको 1st to 5th स्टैंडर्ड में जितने परसेंटर थे उतने हायर स्टैंडर्ड जाने के बाद कम हो गए, या 10th क्लास में आपको 95% के नीचे मार्क है, तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। थियोरेटिकल लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का भी यूज करना पड़ेगा। तो आपको 20 लाख स्टूडेंट से एक सीट मिलेगी। कुछ बच्चे वीडियो लेक्चर लेते हैं। थियोरेटिकल लर्निंग है, मार्केट में 3-4 कंपनी है जिन्होंने नीट जेई के सिलेबस को स्टोरी बोर्ड बना के प्रैक्टिकल लर्निंग बनाया है। कोई भी एक कंपनी का सिलेबस टेस्ट सीरीज ले लो और उसका यूज कैसे करना। क्लासरूम में जो टॉपिक सिखाने वाले हैं उसको पहले देखकर जाना है। इसमें तुम्हारी क्लासरूम में ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएगी। क्लासरूम में जो सिखाया है उसका घर जाकर वही दिन रिवीजन करना। घर आकर आपने जो भी देखा है, रीड किया है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना। एक दिन में चैप्टर या उसमें का टॉपिक की 3 बार रिवीजन हो जाएगी। एग्जाम तक तुम्हारे 15 से 20 बार रिवीजन हो जाएगी। आप इमेजिन करो, एक चैप्टर अपने 15 से 20 बार प्रैक्टिकल देखा है और थियोरेटिकली रीड किया है, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। टॉपर बच्चे RBT रीड बिफोर टीचिंग एंड RAT रीड आफ्टर टीचिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते, इसीलिए उन बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रास्पिंग पावर रहती। पहले चैप्टर की स्टोरी प्रैक्टिकल देखते, उसके बाद टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते और उसके ऊपर नोट्स। हर एक चैप्टर टॉपिक के ऊपर टेस्ट देते, वो अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते। टॉप पर बच्चे हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते, उनके पास ऐसी सॉफ्टवेयर रहते। क्लासरूम में थियोरेटिकल टॉपिक नहीं समझा तो घर जाने के बाद वही सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर करते, घर पर रिवीजन करते। टाइम कुछ डाउट्स आ गया तो रात को टीचर को कॉल नहीं कर सकते, इधर उधर सॉल्यूशंस ढूंढते बैठे तो टाइम चला जाएगा और बाकी के सब्जेक्ट की सेम डे रिवीजन नहीं हो जाएगी। वो अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते। क्लास की टेस्ट में क्लासेस के टीचर पेपर निकालते, वही चेक करते और क्लासेस के 300-400 स्टूडेंट से रैंक आती। लेकिन फाइनल एग्जाम में 20 लाख स्टूडेंट से रैंक निकालनी पड़ती है। मिडिल फैमिली स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य ने NGO की हेल्प से 100 स्टूडेंट के एक ऑफर लंच की है। 10,000 का सिलेबस 999 में दे रहे, जिसमें नीट JEE के ग्राफिक, स्टोरी बोर्ड, एनिमेटेड सिलेबस, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकली लर्निंग मेथड, नोट्स और टेस्ट सीरीज, जिसमें 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन और AI पावर टूल्स। AI पावर टूल्स आपको बताइएगा कि आप
कौन से सब्जेक्ट में चैप्टर में वीक हो, आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया, रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है, रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदिया,